एशियाज़ की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये एशियाज़ 3-1 से जीत चुका है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को अब 2 मैचेस भी जीतने की ज़रूरत नहीं है। वो जीते या ना जीते उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए ये 2 मैचेस जीतने उनके लिए ज़रूरी थे। लेकिन जो चौथा टेस्ट हुआ है, यानी कि इतना बेहुदा टेस्ट है कि आप ये देख लें कि इस टेस्ट को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि प्री प्लान तरीके से ना ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच इंग्लैंड के हाथ में दे दिया। अब ज़रा इनके सीरियसनेस चेक करें। नेथन लियोन वो निकाल दिया, एक और कोई बॉलर था उसे भी लीव करा दिया, बीच में से निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद आपने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग लाइनअप था वो डगमगा गया। उसके बाद आपने क्या देखा कि बुलैंड जैसा बॉलर ओपनिंग करने आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेकंड इनिंग में। आप देखें सही कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है। ये तो डिसरिस्पेक्ट किया या जो भी किया, लेकिन मुझे जो समझ आई, मुझे पहले ही पता था कि जब बोलैंड आया ओपनिंग करने, मुझे उसी वक्त समझ आ गया था ये मैच हर सूरत में इंग्लैंड के हाथ में जाएगा। और वही आपके सामने आया कि 132 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड इनिंग में ऑल टीम आउट हो गई। अगर देखा जाए तो पहली इनिंग में 152 ऑस्ट्रेलिया ने मारा था और उसमें 110 इंग्लैंड मारने में कामयाब हुई थी। यानी कि सीधा सीधा 42 रन्स की लीड थी। और 42 रन्स की लीड होने के बावजूद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खेला सेकंड इनिंग में, उससे साबित होता है कि वो पहले ही तैयार थे इस मैच को इंग्लैंड की झोली में डालने के लिए। अब जो सबसे बड़ी बात नज़र आई है कि एक तो इनका बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप भी अच्छा था, अपने घर में खेल रहे थे। लेकिन अगर एशियाज़ के अगर पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख ले तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों टीमें बहुत कम 5-5-0 से जीती हैं। यानी कि कभी भी वाइट वॉश नहीं हुआ, बहुत कम वाइट वॉश हुआ है 1-2 सीरीज़ में। इसके अलावा ये 3-2 4-1 इनका ये सिस्टम चलता रहता है और यही वजह है कि ये राइवलरी अभी तक बाकी है। आप ज़रा रिकॉर्ड निकालेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया जीतता है, जब इंग्लैंड इंग्लैंड में खेलता है तो इंग्लैंड जीतता है। यानी कि अगर ऑपोजिट में देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया कभी इंग्लैंड में आकर इतना खास नहीं जीता, ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतना खास जीता। अब बात टू द पॉइंट सिर्फ इतनी करूँगा कि एशियाज़ की जो इतनी बड़ी हाइप थी वो मुझे नहीं नज़र आई, वो मुझे डगमगाती हुई नज़र आई, क्योंकि इस टाइम तकरीबन 4 से ऊपर प्रीमियर लीग चल रही हैं। एक तो बिग बैश लीग चल रही है, फिर इधर से बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, फिर आईएलटी चल रही है, फिर साउथ अफ्रीका लीग चल रही है, फिर उसके अलावा बिग बैश लीग चल रही है। तो मुझे नहीं कहीं हाइप नज़र आई एशियाज़ की, या एशियाज़ के लिए इंस्टाग्राम बढ़ते हुए मुझे नज़र आए हों, ऐसा कोई चक्कर नहीं। हाँ, ट्रेविस हेड ने कहीं सेंचुरी लगाई है तो उसके बारे में ज़रूर खबरें छपी हैं। उसके अलावा अगर आप देख लें तो मुझे कोई इतनी हाइप नज़र नहीं आई एशियाज़ की। और यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आने वाला टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस के बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि अब उनकी भी हाइप आपको ज़्यादा नहीं नज़र आएगी, क्योंकि प्रीमियर लीग इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों का बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट के इंटरेस्ट, हाँ अगर कोई उस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही हो तो लोगों का इंटरेस्ट चल जाता, जैसे कि आईसीसी टूर्नामेंट। वरना लोग तो यकीन माने जो आम इंटरनेशनल मैचेस हैं उनको भी इतनी फोकियत नहीं दे रहे। ये बहरहाल जो ये चौथा टेस्ट था, ये तो बहरहाल मुझे पहले ही पता था कि इंग्लैंड ने जीतना है और इंग्लैंड की झोली में ये मैच डाला जाएगा। वो चाहे अब पिच का बहाना लगाएं, चाहे कि हमारे बैट्समैनों की तरफ से बैटिंग नहीं हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जो कि इस मैच को भी बड़े आराम से जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने इस मैच को नहीं जीता। उन्होंने इस मैच को इंग्लैंड की झोली में डाला। लेकिन बोलैंड के ओपनर भेजने का ये जो लतीफ़ा मारा ऑस्ट्रेलिया ने, ये दुनिया भर ने देखा और दुनिया भर ने इसका मजाक उड़ाया कि ये डिसरिस्पेक्ट किया इंग्लैंड टीम को। लेकिन इंग्लैंड टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने जो अपनी बैटिंग लाइनअप थी उसको डिस्टर्ब किया बोलैंड को ऊपर भेज के। आया कि इस बंदे के जरिए से हम बैटिंग लाइनअप की अच्छी तरीके से माँ बयान करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। चौथे टेस्ट में 2-3 प्लेयर्स भी निकाल दिए थे, नेथन लियोन जैसा बॉलर इन्होंने बाहर निकाल के बैठा दिया। आगे आप खुद ही समझदार हैं ये मैच जीतने के लिए कितने ज़ोर शोर से खेल रहे थे, आगे आप समझदार।